हाय गाइस, रंजन है। तो हम बात करने वाले ईसीई ब्रांच यानी इंजीनियरिंग में आती है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कहा जाता है इसको। ठीक है ना, ये थोड़ा रिलेटेड करती है कंप्यूटर साइंस को, ये ब्रांच को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें जो सिलेबस होती है थोड़ा मिलता जुलता आप कह सकते हो कि कंप्यूटर साइंस का आपका मिलती है। ठीक है ना, पहले जो होती है कंप्यूटर साइंस ब्रांच को माना जाता है, उसके बाद आईटी को माना जाता है, उसके बाद ईसीई को भी माना जाता है। ठीक है ना, तो ये मिलता जुलता कह सकते हो क्योंकि कंप्यूटर साइंस हमें ऐसा कोर्स कर रहा है कि जो कंप्यूटर साइंस से मिलता जुलता हो। ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग पूरा स्कोप से लेकर सैलरी कितनी होती है, कौन सा कॉलेज जाना होता है, वो सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। आप जरूर इसमें नॉलेज हो तो आप इसमें बहुत सारे नॉलेज ले सकते हो इस वीडियो के थ्रू। ठीक है ना, तो अभी तक चैनल को नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लो। किसी टाइप का कंटेंट लाता रहता हूँ, जितना भी इंजीनियरिंग के बारे में होती है वो सारी चीजें लाते रहता हूँ। खुद मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तो मैं पूरा लाऊंगा या डिटेल में पूरा करेक्ट दूंगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, चलो फिर स्टार्ट करते हैं किसी देरी के। तो हम बात करने वाले इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में। तो ये बेसिकली क्या होती है, इसमें वर्क का पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि टावर रिसर्च होती है, इसरो में जा सकते हो, ये सारी चीजें में डिपार्टमेंट में जाकर आप वर्क कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल का मतलब ये नहीं होता है कि आप इलेक्ट्रिकल के ही कामों को करें, बहुत सारे इसमें काम में डिपार्टमेंट भी होती है जिसमें आप उसमें कर सकते हो स्पेशलाइजेशन, और उसमें अपने करियर को ग्रोथ कर सकते हो। ठीक है ना, इंटरेस्ट के बेस पर होती है कि आपके इंटरेस्ट है या नहीं। चलो कुछ जान लेते हैं। जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक आपको पढ़ाई जाती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक में अगर आपको नॉलेजेबल है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल के बारे में, टावर के बारे में जानना है या नई नई चीज़ों के जानना है, तो आप इलेक्ट्रिकल में जाकर आप रिसर्च कर सकते हो या कर सकते हो उसमें पढ़ाई करके उसके बाद आप रिसर्च कर सकते हो। मैक्रो प्रोसेसर की बात करें, सॉलिड स्टेट डिवाइस होती है, डिजिटल एंड एलॉजिकल कम्युनिकेशन होती है। टावर रिसर्च के लिए जाते हो, वायरलेस जितने भी कम्युनिकेशन, जैसे कि आप वायरलेस जो भी चीज़ देखते हो, जैसे ब्लूटूथ हो गए, वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो गए। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो मोबाइल पे भी काम करते हैं, जो हार्डवेयर होते हैं उन पर भी काम करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। अगर ये सारी चीज़ में अगर इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो। इसमें कोर्स की बात करते हैं, बीई बीटेक दोनों सेम ही होती है। ठीक है ना, या बीई करो या बीटेक करो, बात सेम ही होती है। यूजी प्रोग्राम के लिए आप जा सकते हो। ठीक है ना, ये डिप्लोमा भी होती है और यूजी प्रोग्राम भी होते हैं। तो आप डिप्लोमा न चूज करके, मैं कहता हूँ बार बार कि आप एक यूजी प्रोग्राम करते हो तो एक वैल्यूबल आपको डिग्री मिलती है। ठीक है ना, उसके बाद आप बीएससी भी कर सकते हो इसमें। ठीक है ना, उसके बाद एमटेक भी कर सकते हो। तो हम आज जो बात करने वाले कोर्स का जो नाम है बीटेक यूजी प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाले। ठीक है ना, अब कोर्स के कुछ हाईलाइट की बात है। कोर्स लेवल बात करें तो यूजी अंडर ग्रेजुएशन होता है। ड्यूरेशन की बात करते हैं 4 ईयर की होती है, जिसमें 8 सेमेस्टर होती है, यानी एक साल में आपको 2 सेमेस्टर आपको क्लियर करना पड़ता है। ठीक है ना, इसमें एग्जाम टाइप की बात है तो सेमेस्टर वाइज होती है। ठीक है ना, एडमिशन प्रोसेस इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, बहुत सारे मेरिट लिस्ट पर भी लेते हैं, पर आप मैं इसमें बात करूँगा क्यों नहीं मेरिट लिस्ट पर लेना चाहिए। कोर्स की फीस की बात करें तो पर ईयर की आपको देखने को 2 से 3 लाख रुपए देखने को मिल जाती है। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं टॉप इंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो मैंने नंबर 1 पर रखा हूँ जेई मेंस, उसके बाद जेई एडवांस। देखो जेई मेंस से अगर क्लियर कर लो तो चलते ही जेई एडवांस में जाते हो। ठीक है ना, अगर जेई मेंस अगर मैं मान लो कि आप सिर्फ जेई मेंस में जाते हो तो उसमें एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी, जीएफटीआई कॉलेजेस मिलने के चांसेस रहती है, और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी लेते हैं जिस पर स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करवा देती है। स्कॉलरशिप करने का मतलब कुछ कम फी लगती है। ठीक है ना जी। तो अगर बात करें जेई मेंस की कटअप की, अगर इसमें अगर बात करें तो अगर आपका कटअप, अगर बात करें कटअप की, तो 5000 से लेकर 6000 8000 के बीच में अगर जेई मेंस में आपका रैंक रहती है ऑल ओवर इंडिया में, तो आपको एक अच्छे कॉलेज में मिलने के चांस रहते हैं, एक आप सेफ जोन में रहते हो। ठीक है ना, अगर वही आप जेई मेंस निकाल कर अगर जेई एडवांस में अगर जाते हो, तो अगर जेई एडवांस में आईआईटी की बात करें तो उसमें भी अगर जाने की कोशिश करते हो तो 5000 के अंदर में है, तभी जाके आपको एक अच्छी कॉलेजेस मिलने के चांसेस रहती है। ठीक है ना, अगर इसके अलावा भी अगर देखा जाए कि अगर इसके दोनों के अलावा कौन से कोर्स होते हैं, सॉरी कौन से इंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए, तो डब्ल्यूबीजे, बीट्स, वीआईटी, कॉमेट्स, ये सारी चीज़ें टॉप के जो है ये भी एक माने जाते हैं, जो कि इसके अगर नहीं होती है तो ये इंट्रेंस एग्जाम देकर जा सकते हो। ठीक है ना, टॉप कॉलेजेस के बारे में जिससे आप जेई मेंस अगर थ्रू जाते हो तो आईआईटी मिलती है, जो कि जेई एडवांस मिलती है। इंडिया में अगर देखा जाए तो 21 से लेकर 23 तक आईआईटी इंडिया में है। अगर वहीं जेई एडवांस सिर्फ क्वालिफाई करते हो तो एनआईटी मिलने के चांसेस रहती है, जो कि 28 से लेकर 30 तक आपको एनआईटी देखने को इंडिया में मिल जाती है। और अगर बात करें वहीं पर यहाँ पर ट्रिपल आईआईटी की बात करें तो 12 से लेकर 30 तक 23 तक आपको ट्रिपल आईआईटी मिलने को देखने को मिल जाती है। ये जेई मेंस से ही होती है, जेई एडवांस आपको क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिट्स की बात करें तो आपने ये खुद का एग्जाम लेती है, तो बिट्स से आपको जाते हो तो एक अच्छी कॉलेज होती है बिट्स। बीआईटी भी खुद अपने को लेता है, आरबी भी है जो कि जेई मेंस से नहीं लेकर आपको कमेंट थ्रू को ही लेता है, और कुछ मैनेजमेंट थ्रू लेते हैं। अब टॉप कॉलेजेस की बात कर लेते हैं कुछ, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, इसके अलावा बहुत सारे हैं जी, आप जाकर टॉप के सर्च कर सकते हो। इंडियन
इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ISMB है धनबाद, जो कि बहुत अच्छे कॉलेजेज है। स्किल की बात करें उस समय आपको जो है कॉलेज में आपको बिल्डअप कर लेनी चाहिए, मुझे लगती है टीम वर्क आपको करनी चाहिए, अटेंडेंस, कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग IT स्किल, ये सारी चीज़ कर लेते हो तो एक अच्छी मानी जाती है, आपको अच्छी स्किल आ जाती है। तो आपको प्रोजेक्ट ये सारी चीज़ें में जब भी आप कंपनी में जाते हो उसमें आपको वो सारी चीज़ें फेस करने की नहीं ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। सिलेबस की बात करें तो सेमेस्टर वाइज मैंने लिख दिया हूँ यार, कुछ सिलेबस आप पॉज करके यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से सिलेबस आपके यहाँ पर पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर के मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के। तो जॉब प्रोफाइल आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे जॉब प्रोफाइल है यार, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, फील्ड टेस्टिंग इंजीनियर, नेटवर्किंग प्लानिंग इंजीनियर। तो बहुत सारा बहाना करता है कि यार मुझे जॉब नहीं लगती। देखो अच्छे से आपने पढ़ी नहीं होगी, अपने अंदर स्किल नहीं डेवलपमेंट किए हो तो कहाँ से कोई जॉब दे देगी यार, ये आपको क्यों रखेगी ये कंपनी आपको, ठीक है ना। तो अपने अंदर स्किल का डेवलपमेंट जब तक नहीं करोगे, जब तक आपको कोई भी कंपनी आपको हायर नहीं करेगी, ठीक है ना। तो ये देख लो यार, कितने गवर्नमेंट में भी जा सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो। ज़्यादा इसमें देख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा सैलरी भी होती है और आपको अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है, जितना कि गवर्नमेंट में नहीं। टॉप रिक्रूटमेंट की बात करते हैं भेल, ये गवर्नमेंट या अलग प्राइवेट सेक्टर PSU जॉब कर सकते हो। SNC भेल, HPCL, इंटेल, DMRC नोएडा, ये सारी चीज़ जो है प्राइवेट भी है। DRDO, इसरो, इंटेल, मैक्रो, ये सारे जो है आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट में भी है। यहाँ पे इसरो, ये सारी चीज़ जो है, फिलिप्स, ये जो है प्राइवेट है। तो इसमें बहुत सारे कंपनी आती है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी इसमें इलेक्ट्रॉनिक में देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। वही हम अब बात कर लेते हैं सैलरी की। थी इसके सैलरी में आपको प्राइवेट कॉलेज में कुछ और देखने को मिलती है, गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ और देखने को मिलती है। अगर वहीं पर IIT की बात करें तो 10 लाख से लेकर 20 लाख तक देखने को एवरेज सैलरी मिल जाती है इनकी। और वहीं पर प्राइवेट की बात करते हैं 3 लाख से लेकर 10 लाख तक देखने को मिलती है इनकी सैलरी, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट में उतनी एबिलिटी खो देते हैं बच्चे, ठीक है ना। और IIT के नाम है, ब्रांड है, तो थोड़ा वहाँ पर मेहनत भी बच्चे करते हैं, उतने लेवल के भी कल्चरल होते हैं उनके, तो उसी के लिए उतना मिलते हैं। अगर आप स्किल अगर डेवलपमेंट कर लेते हो तो कॉलेज मैटर नहीं करती है, आप जाकर बाहर से भी कर लेते हो तो उतने पैकेज आपको लग जाती है। इस बात को ध्यान रखना। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।